सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी से जुड़े आईएएस शिक्षक शमीम अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव आ रहा है और जनसुराज पार्टी आने वाले समय में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 प्रमुख मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और पंचायत आधारित विकास पर जनसुराज पार्टी काम कर रही है। शमीम अनवर ने सिमरी बख्तियारपुर की स्थानीय समस्याओं जैसे सड़कों की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर बात की और कहा कि इन सभी पर पार्टी प्राथमिकता से काम करेगी। जनस्वराज पार्टी का बिहार के विकास के लिए क्या ठोस योजनाएं हैं और प्रशांत किशोर जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम बिहार में पलायन रोकेंगे, आपके क्या कहना है? बिहार में जो कि हमारी 5 मुख्य बातें हैं, सबसे बड़ा उसमें पलायन है और उसी तरह से शिक्षा का है, शिक्षा की व्यवस्था है जो विश्व स्तरीय होना चाहिए। जो महिलाओं की समस्याएं हैं उसके लिए हमारा खास प्रोग्राम है, सस्ते दर पर। किसानों के लिए अलग प्रोग्राम है जिसमें मुफ्त में नकदी फसल उगाने वाले किसान हैं उनको मुफ्त में दूध दिए जाए। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें 5 मुख्य प्रोग्राम हैं जिसके द्वारा हम बिहार को बदलाव की कोशिश करें। क्या जनस्वराज इन मुद्दों को लेकर बिहार के राजनीति में आगे आ सकते हैं? आगे आ रही है, ऑलरेडी आ रही है। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, खास करके जो युवा वर्ग, जो यंग जनरेशन, जो एजुकेटेड, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एक नया मुद्दा है और नई व्यवस्था है और नए तरीके से बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक उपाय की सोच है। जनस्वराज पार्टी अगर सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से आपको अगर चिंती है तो क्या यहाँ पे मुख्य मुद्दे क्या? क्योंकि जो रियल विकास, इसको रियल डेवलपमेंट कहते हैं, ये होता है कि सड़क बनाते हैं। सड़क मुख्य विकास नहीं है, सड़क एक जरिया है। जो हमारे मुख्य मुद्दे होंगे वो एजुकेशन, सबसे पहला होगा एजुकेशन। जो बच्चे हैं उनका सबसे कम विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। दूसरा है कि हम यहाँ पे एक प्लान कर रहे हैं कि आईएएस की प्रिपरेटरी स्टेज की कोचिंग करेंगे। कई बार यहाँ के बच्चे पढ़ते तो हैं बहुत, लेकिन बेसिक उनका बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो हम उनको स्ट्रांग करा के यहाँ से जो आगे बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, दिल्ली में है, हैदराबाद में, भोपाल में, उनसे मेरा 20-25 साल तक रिश्ता है। उसके बेसिस पर ऑलरेडी बहुत सालों 20-25 को हम कम पैसे पे एडमिशन करवा चुके हैं और यहाँ से हम गाइड करा। क्या लगता है इस बार बिहार में जनस्वराज पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? निश्चित तौर पर बदलाव होने वाला है। पिछले 40-50 साल के या जो भी 20-30 साल के यंग जनरेशन है उनको पता है कि बिहार में कुछ भी नहीं हुआ। आज भी बिहार में किसी भी मानक हमारे इंसान सबसे न्यूनतम स्थान। सर अगर बात करें सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की, तो आपकी नजर में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हेल्थ फैसिलिटी, जो अगर देखें तो कहीं पे भी छोटे से कोई अलग काम होगा, छोटे से प्रसव का काम होगा, छोटा सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना हो, एक आपको छोटा सा कोई टेस्ट करवाना हो, तो आपको सरकारी स्तर पर। सिमरी बख्तियारपुर के वर्तमान विधायक जी बोल रहे बहुत विकास किए हैं, विधानसभा में डिस्प्ले लगा के दिखा रहे हैं पब्लिक को, आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए वो हमको लगता है एक तरह का छलावा इस सेंस में है कि जो भी वो किए हैं विकास, अगर वो धरातल पे दिखता तो हम उनको अप्रिशिएट करते। वो बोल रहे हैं जैसे टेंगराही पुल बनवाए हैं, मतलब थोड़ी बच्ची मान भी लिया जाएगा कि टेंगराही पुल आप नहीं बनवाए, जबकि 1960 से चल रही है माँ। आप अभी सिर्फ एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है, आपकी सरकार नहीं, लेकिन आपने टेंगराही पुल, उसी के दावे को अगर खारिज करते हुए आप देखिए तो आप सिमरी बख्तियारपुर चौक पे चले जाइए, शर्मा चौक पे चले जाइए, सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन से किसी तरफ नहीं जाइए तो बाइक चलाने का हिम्मत नहीं होगी। दूसरी चीज की छोड़, शर्मा चौक से आप कहीं चलोगे, रानीघाट से किसी भी तरफ चले जाइए, तो जो रोड बनी है वो या तो बिहार गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सड़क बनाना विकास नहीं है। मैंने बताया हेल्थ फैसिलिटीज की छोटी से छोटी सुविधाएं आज हमारे यहाँ मिलती है। एकदम एजुकेशन पे ले लीजिए, आपको बच्चों को सिवाय खिचड़ी के कुछ नहीं मिलेगा। आप कोई भी यहाँ पे जो नया कॉलेज खुला है, ITI खुला है, उसमें सिवाय डिग्री का कुछ नहीं मिलता। एक दिन आप एक जाके देख लीजिए, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं हुई एक दिन क्लास। तो हर तरह से अगर देखा जाए तो विकास जो रियल है वो विकास का मतलब होता है। विकास का मतलब वृद्धि नहीं है। वृद्धि एक होता है चलो ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव कम, मात्रात्मक शब्द, जबकि जैसे ही विकास हो जाएंगे तो गुणवत्ता
क्वालिटेटिव रिफॉर्म। ग्रोथ होना चाहिए ओवरऑल। जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो हमारे गरीब किसान, गरीब महिलाएं, एक महिलाओं के मैं इसमें छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो मुझे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। ग्रुप लोन, महिलाओं का जिस स्तर का शोषण हो रहा है, यकीन मानिए आप सोच नहीं सकते। ग्रुप लोन वाले आरबीआई के किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, बदतमीजी करते हैं, 10 बजे 11 बजे रात में आके औरतों के साथ नहीं करते हैं, कोई देखने वाला नहीं। विकास का मतलब क्या हो? जनप्रतिनिधि अगर आप लीडर हैं, तो लीडर का मतलब होता है कि जनता की समस्याओं से अवगत हो। हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जो 1 डिसमिल सरकार ने जमीन दी, हमारे यहाँ हमारे प्रखंड में सलकुआ प्रखंड में 300 लोगों को जमीन का एक कागजात दिए जा चुके, लेकिन किसी एक को भी कब्जा नहीं है। तो ये क्या है? विकास का। आप किसी भी महादलित टोला में चले जाइए, आपको दिख जाएगा कि हम 70 के दशक में या 60 के दशक में या उससे भी पीछे के भारत में। जनता मौका दे तो सबसे पहला विकास कार्य क्या होगा? फिर एकदम वर्ल्ड क्लास स्कूल, सबसे पहला काम होगा एजुकेशन। क्योंकि बच्चा अगर शिक्षित होगा वो दुनिया के किसी भी मुसीबत को झेलेगा। लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे श्री बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जन? सोच समझ के वोट कीजिए और कभी भी किसी के मुखालते में मत आइए। 500,000 का मत कीमती मत बेचिए, दारू पे वोट मत दीजिए। सबको जानिए, सबको परखिए, जात पात धर्म के नाम पर वोट मत। सर, ऑपरेशन सिंदूर पे आपके पार्टी और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा है इसको कि इसको बहुत पहले होना चाहिए। प्रेस ब्रीफिंग में हमारे अरविंद साहब ने कहा है, जो वक्ता थे उन्होंने कहा है कि 3 दशक से हम इसको झेल रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में नापाक इरादे को हमारे यहाँ बार बार कहीं न कहीं मजबूर पे करता रहता है, इनको लगता है कि इसको और अच्छे से जवाब देना और जितने भी वहां पे आतंकवादी शिविर सबको एक साथ खत्म करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमको इंटरनेशनल सहायता मिल रही है और हमारे आंतरिक भी जितने, मैं अप्रिशिएट करता हूं सभी अपोजिशन लीडर्स को कि इस सब हम लोग एकजुट और हमेशा एकजुट। बहुत बहुत धन्यवाद।